नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है अष्टछाप। और हिंदी साहित्य में अष्टछाप से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि यहीं से अष्टछाप में एक वो कवि हैं जो बाल हृदय का कोना कोना झांक आए हैं। तो चलिए अष्टछाप के विषय में आज जान लेते हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी को हुई थी। इसे याद कैसे रखेंगे वो सीख लें। अष्टचाप की स्थापना 1565 ईस्वी को हुई थी। अब इस 65 में से आप इस तरह से याद रखेंगे, 15 में से एक को निकाल दें, उसके बाद बचे 5, 6, 5। जब भी अष्टछाप के विषय में कुछ पूछा जाए तो अष्टछाप अर्थात 8, अष्ट 8। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की होगी? 8 से पहले अर्थात 5। किस ईस्वी को हुई होगी? तो आप इस तरह से याद रखेंगे, 5, 5, 6। कैसे याद रखेंगे? 5, 5, 6 इस तरह से याद रखेंगे। और ये ईस्वी पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है, तो इसी तरह से इसे कभी नहीं भूलेंगे। किस तरह से याद रखेंगे? 5, 5, 6। और एक तो रहता ही है, ज़्यादातर में रहता ही है, क्योंकि ये भक्तकाल की बात है तो एक तो रहेगा ही। 5, 5, 5, 6। अष्टचाप 8, 8 से पहले 5। तो चलिए अब जान लेते हैं इसके विषय में। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी एवं उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी द्वारा संस्थापित 8 भक्तकालीन कवियों का एक समूह था। क्या था? अष्टचाप 8 भक्तकालीन कवियों का एक समूह था, जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया। अष्टचाप की स्थापना 1565 ईस्वी को हुई थी और ये तारीख बहुत पूछी गई है, बहुत पूछी जाती है। 8 कवियों के गीतों के संग्रह को अष्टचाप कहा जाता है। ये जो 8 कवि थे, अभी आगे आएंगे, इन्हीं कवियों के गीतों के जो संग्रह थे, कृष्ण भक्ति लीलाओं के जो गीत थे, उन्हीं संग्रह को अष्टचाप कहा जाता है। अष्टचाप कवियों में कौन कौन से कवि थे? तो उनमें थे कुम्भन दास। सर्वप्रथम थे कुम्भन दास, उसके बाद सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और अंत में है नंददास। अब इन कवियों को याद कर लेते हैं, और वही जरूरी है। जैसे कुंभ सूर पर कृष्ण, एक बार में ये लाइन पढ़ेंगे, कुंभ सूर पर कृष्ण, गोछीत चारों नंद। दूसरी लाइन है गोछीत चारों नंद। एक बार फिर से देख लें, कुंभ सूर पर कृष्ण, गोछीत चारों नंद। कुंभ से कुंभनदास, सूर से सूरदास, पर से परमानंद दास, कृष्ण से कृष्णदास, गो से गोविंद स्वामी, छीत से छीत स्वामी, चारों से, इसे ही याद रखना है थोड़ा सा, चारों से चतुर्भुज दास, 4 से 4, चारों से 4, चतुर से 4, चतुर्भुज दास, नंद से नंददास। और यहीं से ये प्रश्न पूछा जाता है कि सूरदास किसके शिष्य थे, वो भी आप याद कर लें। जैसे ये जो प्रथम के 4 हैं, ये 4 हैं, ये बल्लवाचार्य के शिष्य हैं। ये आप अंत में देख सकते हैं, ये चारों बल्लवाचार्य जी के शिष्य हैं। और ये अंतिम 4 जो हैं वो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। यहाँ से प्रश्न बने हैं, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। अब इनको आप याद कर लें, कुंभ सूर पर कृष्ण, गोछीत चारों नंद। बस इतना सा करना है, कुंभ सूर पर कृष्ण, गोछीत चारों नंद। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस लाइन को 5 से 6 बार जब पढ़ेंगे, सुबह, दोपहर और शाम को, तो आपको ये 8 कवि से बनने वाले प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। एक बार फिर से देख लें और आप इसे नोट कर लें, कुंभ सूर पर कृष्ण, गोचीत चारों नंद, चारों से 4, 4 से चतुर्भुज दास। एक बार फिर से देख लें, कुंभ सूर पर कृष्ण, गोचीत चारों नंद। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं और बने हैं, ये वो प्रश्न हैं जो पूछे जा चुके हैं किसी न किसी परीक्षा में। जैसे अष्टचाप की स्थापना कब हुई?
1562 अष्टछाप की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य तथा विट्ठलनाथ में क्या संबंध था? हाँ, ये प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। वल्लभाचार्य एवं विट्ठलनाथ में क्या संबंध था? पिता पुत्र का। सूरदास किसके शिष्य थे? अभी हमने याद किया है, सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के। और ये प्रश्न बने हैं, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? विकल्प में 4 कवि दिए होंगे, वो चाहे वल्लभाचार्य जी के हों, 2 या 1 विट्ठलनाथ के हों, 1 कोई और रहे रहे होंगे, तो उसमें से छांटना है। फिर प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? वल्लभाचार्य का शिष्य पूछ रहे हैं क्योंकि उसमें 3 वल्लभाचार्य के शिष्य होंगे और 1 विट्ठलनाथ का होगा, जो कि यूजीसी नेट में पूछा गया सवाल है। एक जो गलत होगा वो विट्ठलनाथ का शिष्य होगा, लेकिन हैं ये सभी के सभी किसके? अष्टछाप के कवि। याद रखिएगा, ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। आगे प्रश्न बनेगा, विट्ठलनाथ का शिष्य है कौन? एक विट्ठलनाथ का शिष्य है, उसे देखना है। इन 8 कवि को याद रखना है। एक बार फिर से याद कर लें, कुंभ सूर पर कृष्ण, गोचीत चारोनंद। और ये सुबह दोपहर शाम को पढ़िए, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ये 8 कवि याद हो जाएंगे, और वो भी कालक्रमानुसार, कभी नहीं भूलेंगे। आगे प्रश्न पूछा गया है, अष्टछाप के कवियों को जन्म कालक्रमानुसार लगाइए। ये भी प्रश्न आया है, 8 छाप के कवियों को कालक्रमानुसार सजाइए। अष्टछाप के कवियों में ज्येष्ठ कवि कौन हैं? ये भी नेट के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अष्टछाप के कवियों में ज्येष्ठ कवि कौन हैं? अभी आपने देखा था, अष्टछाप के कवियों में ज्येष्ठ कवि हैं कुंभन दास, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ज्येष्ठ सबसे बड़े, क्योंकि जन्म कालानुसार ये सबसे बड़े कवि हैं कुंभन दास, तो उसका उत्तर था कुंभन दास। अष्टछाप के कवियों में सबसे ज्येष्ठ कवि कुंभन दास। और इस मंत्र को आप बार बार पढ़ते रहिए, सुबह दोपहर शाम। कुंभ सूर पर कृष्ण, गोचीत चारोनन। आप इसे नोट कर लें एक जगह और कहीं चिपका दें जहां आपकी नज़र बार बार पड़ती है, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं ये 8 कवियों से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने अंत तक देखी है, तो मुझे भरोसा है कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।